अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज देखो मेरे साथ जो हादिसा होने के लिए मैं अपने भाइयों के पास आकर यह हादिसा बताने आई हूँ कि मेरे साथ बहुत गलत फ़ायदा हुआ सो है। आज हमारे ससुर जी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किए हैं। ये इंसाफ़ी है कि जो पकड़ना, बहू के साथ गलत फ़ायदा उठाना, ऐसा जो करे सो है हमारे ससुर साहब। और ससुर करने के बाद सास भी बहुत गलत फ़ायदा उठाए सो है। शौहर भी मारा तोड़ी करते थे मेरे साथ और मुझे खाना नहीं डालते थे। और 3 साल तक मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मैं बात की थी। उन्होंने मैं उन्हों से बात करने के बाद मैं उन्हें 3 साल तक मैं अभी तक रही थी। उन्होंने मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिया। इसीलिए मैं अपने अबू बकर सिद्दीकी कमेटी भाइयों के पास आई। मेरे भाइयों ने कुछ मेरा हल किया और मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाकर उसको एफआईआर करने के लिए कहा। और मुझे बहुत फ़ायदा किया उन्होंने, मेरे भाइयों ने। और ये गलत फ़ायदा किसी से भी नहीं होना बोल के मैं इंसाफ लड़ रही हूँ। इसीलिए आप मुझे सब मिलकर फ़ायदा दिलाइए। 3 साल हुआ भैया। 3 साल तक मैं बुजुर्गों में दी थी ये फैसला। 3 साल से कारवा चलता ही है भैया। बुजुर्गों ने अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं भैया, कुछ भी बात नहीं की ना। अभी 3 साल तक आज कर दूं कल कर दूं बोल के मुझे ठिकाया भैया। बड़े बुजुर्ग बोले भैया। हाँ, पुलिस स्टेशन गए थे भैया। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में हमें हमारे ससुर जी के ऊपर एफआईआर फाड़े से सर अभी 4 दिन तक हो गया, उनको अरेस्ट नहीं किया। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। आप फिलहाल कहाँ पे? मैं अपने माँ के घर में है। हाँ, नहीं आए। उनको बेटा होना था कहते, इसीलिए वो मुझे बुला के नहीं गए। किस वजह से चल रहा था? ये किस वजह से बोले तो मेरे शौहर को टैबलेट देते रहते थे वो। इसीलिए मैंने उनसे पूछा किस टैबलेट दे रहे हो आप। बोलने के बाद तुझको उन्होंने मेरे को धमकी दिया, आज तक जो किसी को भी बताया ना तुझे जान से मार दूंगा मैं। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अभी मेरे जान पर धोखा आने के बाद मुझे कुछ बताना पड़ा। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं कि मैं काम पर जाने की वजह से मेरी जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं काम पे जाने के बाद उन्होंने आंगनवाड़ी में जाकर कह रहे हैं कि उन्होंने तुमको बुला लिया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। क्या पेश आया? ससुर ने मेरा हाथ पकड़ के खींचने का बहुत गलत फायदा उठा रहे थे। इसीलिए मैं नहीं मानी उस बात के लिए। ऐसी शिकायत तुम्हारे शौहर से की थी? शौहर से की थी मैं। शौहर ने क्या कहा, डैडी ने पकड़ा तो क्या हो गया। और सासू माँ से कहा अब्बा मेरे साथ गलत फायदा उठा रहे हैं, रहने अब्बू जी पकड़े तो क्या हुआ बोल को फायदा उठाए नो मेरे साथ। इसीलिए मैं नाइंसाफी होने के बाद मुझे फिर भी मेरे नसीब में है बोल को मैं रह गई। माँ रहने के बाद उन्होंने मुझे मारा तोड़ी कर फेंक गए थे। इसीलिए मेरे माँ बहनों ने आकर मुझे दवा खाने में एडमिट किया था। एफआईआर हो गया है सर। 4 दिन हुआ। पुलिस ने हमें उन्हें अरेस्ट कर तुम बोला था सर। अभी तक तो अरेस्ट नहीं किया। 4 दिन हुआ सर। हाँ सर, कुछ नहीं हुआ सर। नहीं सर, क्या चाहते हैं आप? हमें उन्हें अरेस्ट करना है सर। ऐसा कानून तौर तरीके पर किसी के साथ नहीं होना सर ये हादिसा। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ सर। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलने के बाद फिर शौहर के साथ रहोगे? नहीं सर, वो दहेज भी मांग रहे हैं सर। गाड़ी चाहिए, बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तक भी मेरे को टॉर्चर किया है सर उन्होंने। कितने बच्चे क्या हैं? एक बेटी है सर। 3 साल की है बच्ची। हाँ, उनको बेटा चाहिए था सर। इसीलिए वो मुझे बुलाने नहीं आए, बेटे की वजह से। मैं इंसाफ अपना वापस लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे गली के बुजुर्गान के पास गए थे, तो वहाँ जाने के बाद ये हमें पता चला कि जो हमारे गली के बड़े जो बुजुर्ग हैं, तो सामने वाले जो लड़की की जो साथ नाइंसाफ़ी है, तो उनके पास जाकर पहले वो हमारे गली के बड़े घर को गए, बुलाए मुझे, आप बात करने गए, तेरे साथ बच्चे साथ नाइंसाफ़ी है, तेरे नाम का लेटर आया बोले तो और जो लड़का है और लड़के के बाप दोनों भी नहीं आए। तो नहीं आने की वजह से तो हमारे गली के बड़े जिम्मेदार क्या करे, तो आगे जाने के लिए लड़की को बोले। तो लड़की आगे जाने के बजाय हमारे अबू बकर सिद्दीक कमेटी को आकर मुलाकात के, तो भैया मेरे लिए ज़रा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो मुझे इंसाफ दिलाओ। तो इसीलिए क्या है, हमारे अबू बकर सिद्दीक कमेटी की जानिब से हमें एक कानून का रास्ता उनको दिखाए। जैसे कि हमारे कस्बा सिपिया हो या हमारे महिला जो सिपिया है जो है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि हमें जाने के बाद हमारे साथ कोऑपरेट करके तो उन्होंने एफआईआर ले लिया
FIR होने के बाद, लेकिन इसके बाद हमें हमारी कमेटी से ये चाहते हैं कि बच्ची की तरफ से कि जो ससरा है, लड़की का बाप और लड़की का ससरा है, तो जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। हमारी जो मांगी है, वो लड़के के बाप को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, क्योंकि 4 दिन हो गया FIR होकर, अभी तक कुछ अरेस्ट नहीं करे, वो खुलेआम इधर उधर फिर रहा है। तो इसलिए हमारे आपके तरफ से, आपके चैनल के जरिए से हम ये पूछते हैं कि हमारे हुबली धार कमिश्नर सर शशि कुमार सर से मैं गुजारिश ही करता हूँ, हमारे महिला के कस्बा के जो CPI सर से गुजारिश ही करता हूँ कि जल्द से जल्द आरोपी तुम्हें गिरफ्तार करें और इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। ये जी FIR कर ये 4 दिन हो गया, FIR कर 4 दिन हो गया, तो इसके बाद अभी तक उसके ऊपर अभी एक्शन नहीं ले, उसे गिरफ्तार नहीं करे। मोहल्ले के हैं? हाँ जी, हमारे मोहल्ले के हैं। तो हालांकि इससे पहले इनका रहवासी है हिलगुर का है, तो ऐसा होने के बाद उनकी माँ के साथ उन यहीं पर घर किराए पे, छोटा सा किराए पे घर लेकर यहीं पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಗರದ ರೇವಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಂಬುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓಣಿಯದ ದೊಡ್ಡವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿದ್ದಿಗೆ ರದ್ದಿಲ್ಲ ತಲಾನು ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಓಣಿ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿದ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದೇಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಾವ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕವಿನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅವರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾ ಇದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾವ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ಮಟ್ಟ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ಮಟ್ಟ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಯಾವ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂದಿರ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಮ್ ಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ. ನಾನು ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದರಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು गुडमाल क्रिएशन होलसेल एंड रिटेल इन A to Z लेडीज वेयर, बेहतरीन कलेक्शन। अब आप अपने मनपसंद कपड़े खरीद सकते हैं। आज ही विजिट करें गुडमाल क्रिएशन, अपोजिट दत्तात्रेय टेम्पल, तुर्गिसबेल, हुबली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट जावेद गुडमाल। नंबर है 9880774942। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175। फ्रीडम ऑनलाइन सेंटर, वन सोल्यूशन फॉर ऑल योर ऑनलाइन वर्क। पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आधार अप्लाई करने तक, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID, पैन कार्ड, हर तरह के ऑनलाइन वर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑनलाइन सेंटर। ई स्टैम्प, बॉन्ड पेपर, कन्नड़ा इंग्लिश टाइपिंग के साथ बैंक अकाउंट ओपनिंग, सभी सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पर। संडे के दिन भी अब आप यहाँ से बॉन्ड पेपर ले सकते हैं। एड्रेस है मोहम्मद नगर, कस्बा पेट, ओल्ड हुबली। ऑफिस नंबर 0836451022।